हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। हाँ, दुर्गेश के साथ दोस्तों आज आपके लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन का जो सैंपल पेपर है सेट 2। दोस्तों ये सेट 2 दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। जो पहले सेट है दोस्तों और या जो सेकंड सेट है और जो आने वाला तीसरा सेट है, इन तीनों में से मिलाकर देगा दोस्तों। सरल क्वेश्चन पहला सेट, दूसरा थोड़ा हाई और तीसरा हाई क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार से शुरू करते हैं। सेकंड सेट आप अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ के फिर भी 20% क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा उच्च लेवल का क्वेश्चन है, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकंड सेट सैंपल पेपर शुरू करते हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है यहाँ पे कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 75 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 मार्क्स के। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। दोस्तों भूमिगत केबल होता है, उसमें बेंडिंग क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए। जो धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए ही बेंडिंग किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल है उसके किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों उसके लूप दोस्त को ज्ञात किया जा सकता है। यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 को क्या दर्शाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। जो एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर उसका मान होता है 35 mho/मीटर। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। दोस्तों जो केबल के अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा की रेटिंग कारक क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.81। उसके बाद आते हैं तो दोस्तों भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। दोस्तों जो भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज चालक से आधा हो जाता है। उसके बाद इस औजार का नाम क्या है। दोस्तों यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस औजार का नाम क्या है, तो आपको अच्छे से पता होगा। इस औजार का नाम है दोस्तों क्रिम्पिंग टूल। इसे क्रिम्प किया जाता है दोस्तों। उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। तो उच्च तन्यता होता है दोस्तों, तो ओवरहेड लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग लाया जाता है, तो यहाँ पर लाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर लाया जाता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। जो वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है उसको उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। जो बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली की मात्रा के लिए इकाई होती है कूलाम। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो दोस्तों सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। दोस्तों यह किस प्रकार की सोल्डरिंग की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो दोस्तों किस प्रकार की सोल्डरिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोल्डरिंग गन। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है। दोस्तों जो केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होता है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.23। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.23। उसके बाद बात करते हैं सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। दोस्तों किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि है जो की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है। उसके बाद तांबे कॉपर के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तांबे कॉपर के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह सबको पता है दोस्तों, बहुत ही आसान का सवाल है। यहाँ होते हैं 18। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। दोस्तों विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत मात्रा का सूत्र होता है दोस्तों करंट इनटू टाइम। चालकता की इकाई क्या है। दोस्तों चालकता की इकाई क्या होती है। जो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। चालकता की इकाई क्या होगी, चालकता की इकाई होगी दोस्तों मोह। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सूत्र होता है दोस्तों करंट इनटू वोल्टेज। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा होता है, तो वह फ़ायदा होता है दोस्तों अधिक लचीला होता है। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होता है। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, तो क्रिम्पिंग से फ़ायदा होता है कि जब ढीले संयोजन को टालना। दोस्तों कहीं पर जब हम लग लगाते हैं तो वहाँ पे उसको क्रिम्प कर देते हैं, तो वह कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है, ढीला नहीं रहता है दोस्तों, तो उसको ढीले संयोजन को टालना होता है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जो उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों हवा में रैक। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। दोस्तों भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच की क्षरण को बचाता है, तो वह कौन सा बचाता है दोस्तों, वह बचाता है बेंडिंग। इससे पहले भी सवाल आया था दोस्तों कि बेंडिंग का क्या कार्य है, तो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है। जो जंक्शन बॉक्स होता है किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं दोस्तों रेड टेल जोड़। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। जो डीप सोल्डरिंग होता है दोस्तों उस विधि का उपयोग क्या होता है, तो उस विधि का उपयोग होता है दोस्तों पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों यहाँ में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, सेमीकंडक्टर कौन सा है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पर है जर्मेनियम। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रोमीटर दिखा है उसका पाठ्यांक क्या है, तो उसकी रीडिंग क्या है दोस्तों, तो उसकी रीडिंग है 4.55 mm। दोस्तों यहाँ पे इसकी रीडिंग है 4.55 mm। उसके बाद कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज का।
उसके बाद विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों EMF, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। कौन सा नियम कहता है कि विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये नियम कहता है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसका सूत्र क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 समांतर परिपथ में जुड़े हुए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध होगा दोस्तों राइट R बराबर 1/R 1/R1 1/R2। तो ये ऊपर जाकर दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। दोस्तों जो ओम मीटर का पाठ्यांक है जो खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनंत पाठ्यांक पर संकेत। उसके बाद प्रतिरोध का नाम क्या है दोस्तों, यह जो दिख रहा है इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है, इसको कहा जाता है तार बंधे हुए प्रतिरोध। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, तो वह होता है दोस्तों यहाँ पर होता है अभ्रक। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। दोस्तों आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके आंसर देखते जाइए दोस्तों, यही आंसर आपको काम देने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आंसर क्या है आपको रटना है दोस्तों, अच्छे % बनाने के लिए आपको रटना है। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। जो प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई होती है दोस्तों ओम मीटर। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है दोस्तों, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है, तो यहाँ पर उसका उपयोग होता है दोस्तों ये वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। उसके बाद बात करते हैं परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसका प्रभाव होगा परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, कौन सा परिभाषित करता है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको परिभाषित करता है दोस्तों तापमान गुणक। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, जो विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई होती है दोस्तों, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो उसकी भी इकाई ओम मीटर ही होता है। उसके बाद एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, जो एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो यहाँ पर खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। उसके बाद 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का गुना कर देंगे तो जो दशमलव होगा 2 अंक बाद आ जाएगा, तो 45.6 इसका राइट आंसर होगा। 0.01 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, 0.01 का वर्ग इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0.001। उसके बाद इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप से लोहा होता है, दोस्तों इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप से लोहा होता है, तो यहाँ पर लोहा होता है दोस्तों, यहाँ पर लोहा होता है लौह धातु में। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है दोस्तों द्रव्यमान। उसके बाद किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, जो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है घनत्व। ऊष्मा की SI इकाई क्या है, जो ऊष्मा है उसकी SI इकाई क्या होती है, तो उसकी SI इकाई होती है दोस्तों जूल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। दोस्तों ED का सवाल आ गया, बहुत ही आसान सवाल है। यह क्या दिख रहा है दोस्तों, यह तो दिख रहा है इस्पात। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने दोस्तों ग्लास। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है ग्लास। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने दोस्तों, यह क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, यह भी बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, यह है ठोस कंक्रीट। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है दोस्तों, आपको एक वीडियो में बता दिया हूँ कि A4 शीट जो है सभी के ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज के बारे में बता दिया हूँ दोस्तों। A4 साइज A0 A3 A2 सभी के दोस्तों सभी प्रकार के शीट के ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 210 से 297। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है दोस्तों, यहाँ पे ड्राइंग दी गई है, इसमें से IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो यहाँ पर सही है दोस्तों पहला वाला। उसके बाद चित्र में दिखाए गए प्रिज्मा का नाम क्या है दोस्तों, यह जो प्रिज्मा दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है स्क्वायर प्रिज्म। क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरे दोस्तों, ES का सवाल आ गया। वी खालिस्तान टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विल गो। दे खालिस्तान गुड फ्रेंड, दे आर आएगा दोस्तों, दे तो बहुवचन आ गया तो दे के लिए आ आता है। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे, द ट्रेन खालिस्तान थ्रू द टनल दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस पासिंग। उचित इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे, आई खालिस्तान आर यू गोइंग दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे, आई मेड दिस केक, आई मेड दिस केक
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आई मेड दिस केक माई सेल्फ। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। शी मेड दिस केक, सी मेड दिस केक हर सेल्फ। दोस्तों सी आ गया और यहाँ पर स्त्रीलिंग का ये होता है, स्त्रीलिंग के लिए स्त्रियों के लिए क्या यूज़ होता है दोस्तों? स्त्रियों के लिए होता है हर शेल्फ। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरे। शी हैज़ हर्ट, सी हैज़ हर्ट खालिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ भी जो शी है वह स्त्रीलिंग आ गया दोस्तों, हैज़ आ गया, तो दोस्तों यह चुकी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर सेल्फ ही। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। द लिटिल गर्ल से खालिस्तान आइस रिवेलेटेड हर मैचीफ। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विंकलिंग। उसके बाद उपयुक्त स्थान उपसर्ग के साथ रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज़ खालिस्तान द थर्ड फ्लोर। दोस्तों थर्ड फ्लोर आ गया, माई हाउस इज़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर के ऊपर है। सही प्रश्न शब्द भरे। दोस्तों खालिस्तान इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हु। पूछा दोस्तों हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है दोस्तों? निम्न स्तर की भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। उच्चारण खालिस्तान को संदर्भित करता है। जो उच्चारण होता है दोस्तों खालिस्तान को संदर्भित करता है, तो वह करता है ध्वनि का उत्पादन को। शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। दोस्तों शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वर्क एज द स्कूल टीचर। आवाज़ की पिच को उठना और गिरना खालिस्तान कहलाता है। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। वह शब्द जो अचानक मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? तो हमको करना चाहिए गुड मॉर्निंग सर। आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है? आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका मुख्य अक्षर है W। चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डज है? दोस्तों यहाँ पे चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा डज है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरों की सुने। चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर अनावश्यक बहस करे। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर कौन सा है दोस्तों? यहाँ में से तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। 10 जो है कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर कौन सा है? यहाँ पे भी कार्डिनल नंबर कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे इनमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो 1 है। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल हाउस? इट इज़ द ब्यूटीफुल हाउस। इट इज़ द ब्यूटीफुल हाउस। इट इज़ द। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। सक्रिय आवाज़ में कौन सा है? सक्रिय आवाज़ में कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा राम हैज़ पास द एग्जाम। निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? तो निष्क्रिय आवाज़ में हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाय अस। दोस्तों थैंक यू वीडियो वाच देखने के लिए। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके, इनमें से क्वेश्चन आना ही दोस्तों। यहाँ पे जो पहले सेट है, ये सेट है और जो तीसरा सेट है, इनमें से मिला के ही क्वेश्चन आपको देगा। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों पूरी तरीके से रट लो। धन्यवाद दोस्तों।